आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन कोई अदृश्य जंजीर आपको बार बार पीछे खींच लेती है? क्या आप भी उन लाखों युवाओं में से एक हैं जो हर रात खुद से वादा करते हैं, बस आज आखिरी बार, कल से नई शुरुआत करूंगा, लेकिन अगली सुबह वही गिल्ट, वही थकान, वही खुद से नाराजगी और फिर वही पुरानी आदतें? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आज के दौर के लगभग हर लड़के की है। हम सब के अंदर एक छुपा हुआ हीरो है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, खुद को साबित करना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन हर बार जब हम उस फोकस, उस एनर्जी, उस आत्मविश्वास की जरूरत महसूस करते हैं, तभी कोई अदृश्य ताकत हमें रोक लेती है। कभी वो आलस्य बनकर आती है, कभी डिस्ट्रैक्शन बनकर, कभी वासना बनकर, कभी खुद पर शक बनकर। और फिर हम सोचते हैं, क्या वाकई मुझ में वो ताकत है जो मैं देखना चाहता हूं? क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? या ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं? अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसी कोई चाबी हो जो आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को खोल दे, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल दे और आपको वो फोकस, वो जोश, वो आत्मविश्वास दे दे जिससे आप हर दिन खुद पर गर्व कर सकें, क्या आप उस चाबी को अपनाना चाहेंगे? क्या आप सच में अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? आज की ये वीडियो उसी चाबी के बारे में है, ब्रह्मचर्य के 7 गुप्त सूत्र। ये कोई पुरानी किताबों की बातें नहीं हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल सूत्र हैं जिन्हें अगर आपने आज से ही अपनाना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ में वो पावर आ जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सूत्र आपको सिर्फ बुरी आदतों से दूर नहीं करेंगे, बल्कि आपके अंदर वो ऊर्जा, वो आत्मविश्वास, वो शांति और वो जुनून पैदा करेंगे जिससे आप अपनी लाइफ के हर गोल को, हर ड्रीम को हकीकत में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी तैयार हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि अगले 6 महीने बाद जब आप आईने में देखें तो खुद पर गर्व महसूस हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, अपने अंदर के हीरो को जगाने का। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मचर्य के 7 गुप्त सूत्रों की ये अनोखी यात्रा, सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, जब भी ब्रह्मचर्य का नाम आता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, सेक्सुअल कंट्रोल या अपनी इच्छाओं पर संयम। लेकिन क्या ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इतना ही है? असल में ब्रह्मचर्य का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। संस्कृत में ब्रह्म का मतलब है परम सत्य, सर्वोच्च ऊर्जा, और चर्य का मतलब है आचरण या जीवन शैली। यानी ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना जहां आप अपनी ऊर्जा को सबसे उच्च, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली कार्यों में लगा सकें। यह सिर्फ किसी एक इंद्रिय या इच्छा को कंट्रोल करने की बात नहीं है, बल्कि अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने की कला है। सोचिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी हो लेकिन आप उसे सही दिशा में न लगाएं तो क्या होगा? वो ऊर्जा बर्बाद होगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर वही ऊर्जा आप अपने गोल, अपने सपनों, अपने आत्मविकास में लगाते हैं तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रह्मचर्य का असली मकसद है अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, न कि इंद्रियां आपको कंट्रोल करें। मतलब आप जो भी करें सोच समझकर पूरी जागरूकता के साथ करें, चाहे खाने की बात हो, बोलने की हो, देखने सुनने की हो या किसी भी तरह की इच्छा की। ब्रह्मचर्य आपको सिखाता है कि कब, कितना और क्यों करना है। यह कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं है, बल्कि असली आनंद की ओर पहला कदम है। जब आप अपनी इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं तो आपको एक गहरा आत्मसंतोष, शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। आपका मन स्थिर रहता है, फोकस बढ़ता है और आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान पाते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेक्सुअल संयम तक सीमित मत समझिए। यह तो एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो आपको हर स्तर पर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक मजबूत बनाती है और आपको आपके असली पोटेंशियल तक पहुंचाती है। ब्रह्मचर्य असल में खुद को जानने और खुद को जीतने की यात्रा है। सूत्र 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप। गहराई से समझिए, ब्रह्म मुहूर्त क्या है और क्यों है यह इतना खास। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब रात के अंतिम प्रहर,
लगभग सुबह 3:30 से 5:30 तक में प्रकृति और मनुष्य के बीच एक विशेष ऊर्जावान संबंध सक्रिय होता है। इस समय को वेदों में सत्व गुण प्रधान कहा गया है, जहां मन शांत, वातावरण पवित्र और ऊर्जा सबसे अधिक सकारात्मक होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का स्तर न्यूनतम। इससे शरीर और मस्तिष्क दोनों को डिटॉक्सिफाई करने का सही मौका मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, जो मंत्र जप, ध्यान या किसी भी साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यही कारण है कि साधु संतों से लेकर सफल व्यक्तियों तक सभी इस समय का उपयोग अपने दिन की शुरुआत करने के लिए करते हैं। नाम जप क्यों और कैसे शुरू करें? ब्रह्मचर्य की नींव है मन पर नियंत्रण, और मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है नाम जप। नाम जप सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करती है। शुरुआत कैसे करें? इष्ट चुनें। सबसे पहले अपने मन में बसने वाले किसी एक नाम या मंत्र को चुनें। AUM, राम, कृष्ण, शिव या कोई भी नाम जिससे आपका जुड़ाव हो। वाचिक जप बोलकर शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक जोर से या धीमे स्वर में नाम का उच्चारण करें। इससे मन एकाग्र होता है और बाहरी विचारों से मुक्ति मिलती है। मानसिक जप मन में। जब मन स्थिर हो जाए तो नाम को सिर्फ मन में दोहराएं। यह अभ्यास आपकी सांसों और मन के बीच तालमेल बिठाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने राम नाम चुना। सुबह 4 बजे उठकर आंखें बंद करें, सीधे बैठ जाएं और 5 मिनट तक राम राम बोलते रहें। फिर धीरे धीरे इसे मन ही मन दोहराना शुरू करें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन एक नई शांति और ऊर्जा से भर गया है। वैज्ञानिक पहलू, कैसे काम करता है नाम जप? ब्रेन वेव्स में बदलाव। जप करते समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो गहरी रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी से जुड़ी होती हैं। ये स्टेट मेडिटेशन या गहरी नींद के समान होती है, जिससे तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। वागस तंत्रिका की सक्रियता। नाम जप से वागस नर्व, जो हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है, स्टिम्युलेट होती है। इससे हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और शरीर को गहरा आराम मिलता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। लगातार जप करने से मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे बदलते हैं। यह आपको नकारात्मक आदतों से दूर करके सकारात्मक विचारों की ओर ले जाता है। रिसर्च। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि मंत्र जप करने वाले लोगों के अमिगडाला, भय और चिंता का केंद्र की एक्टिविटी 30% तक कम हो जाती है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्क और निर्णय का केंद्र की क्षमता बढ़ती है। मानसिक जप वाचिक से 100 गुना शक्तिशाली क्यों? वेदों में कहा गया है, मानसम तु समाचरित, मानसिक जप सर्वोत्तम है। कारण, जब आप मन में जप करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा अंदर की ओर केंद्रित होती है, बाहर नहीं बिखरती। यह अभ्यास आपको अंतर्मुखी बनाता है, जिससे आत्मविश्लेषण और आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। मानसिक जप सांसों के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, जिससे यह एक स्वत प्रक्रिया बन जाती है। दिन भर चलने वाली इस प्रक्रिया से आपकी ऊर्जा कभी नकारात्मकता में नहीं जाती। उदाहरण, एक व्यक्ति जो मानसिक जप करता है वह ट्रैफिक जाम में भी शांत रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति गुस्से में हो जाता है। कारण, उसका मन लगातार पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा रहता है। प्रैक्टिकल टिप्स, इसे आदत कैसे बनाएं? छोटी शुरुआत। पहले सप्ताह सिर्फ 10 मिनट का लक्ष्य रखें। अगर सुबह उठना मुश्किल लगे तो शाम को 5 मिनट का अभ्यास भी शुरू कर सकते हैं। एक निश्चित स्थान चुनें। जप के लिए एक शांत कोना बनाएं, जहां आप हर दिन बैठें। इससे मन को सिग्नल मिलेगा कि अब ध्यान का समय है। ट्रिगर्स का उपयोग। अलार्म लगाने के बजाय प्राकृतिक ट्रिगर्स का उपयोग करें, जैसे सुबह पक्षियों की आवाज सुनकर उठना या स्नान के बाद ताजगी महसूस करते हुए जप करना। गलतियों से सीखें। अगर एक दिन छूट जाए तो खुद को दोष ना दें। अगले दिन दोगुने उत्साह से शुरू करें। यह यात्रा परफेक्शन की नहीं, सुधार की है। सफलता की कहानी। राहुल, एक कॉलेज स्टूडेंट, ने 3 महीने तक रोज सुबह AUM का मानसिक जप किया। उसके रिजल्ट्स में 40% सुधार हुआ और वह कहता है, पहले मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन अब मैं 2 घंटे भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए स्टडी कर पाता हूँ। चुनौतियां और समाधान।
नींद ना आना। अगर रात में नींद पूरी नहीं होती तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात 10 बजे सोने की आदत डालें। मन का भटकना। जप करते समय अगर मन भटके तो खुद को डांटे नहीं, बस धीरे से वापस नाम पर लौट आएं। यही अभ्यास है। समय की कमी। अगर 10 मिनट भी ना मिले तो बस 2 मिनट में 21 बार नाम जप करें। संख्या से ज्यादा नियमितता मायने रखती है। दीर्घकालिक लाभ, मानसिक शक्ति, फोकस, याददाश्त और निर्णय क्षमता बढ़ती है। भावनात्मक संतुलन। चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। आध्यात्मिक विकास। आत्मविश्वास और जीवन के प्रति गहरी समझ पैदा होती है। अंत में याद रखें, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप कोई जादू नहीं, बल्कि एक टूल है जो आपके अंदर की शक्ति को जगाता है। जिस दिन आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे, उस दिन से आपकी लाइफ की हर चुनौती एक अवसर में बदल जाएगी। तो क्या आप आज से ही इसकी शुरुआत करेंगे? सूत्र 2, सुबह स्नान के बाद दीपक जलाना। एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में सुबह सुबह पूजा के दौरान घी का दीपक जलाया जाता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अभ्यास है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को एक साथ संतुलित करता है। आज हम इसी अभ्यास के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि कैसे सुबह स्नान के बाद दीपक जलाना आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। सुबह स्नान के बाद दीपक जलाने का महत्व। सुबह का समय, खासकर ब्रह्म मुहूर्त के बाद, हमारे शरीर और मन के लिए सबसे पवित्र और ताजा होता है। जब आप स्नान करके ताजगी महसूस करते हैं तो आपका शरीर और मन पूरी तरह से तैयार होता है नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए। उसी समय अगर आप एक छोटा सा घी का दीपक जलाते हैं तो यह सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि आपके अंदरूनी वातावरण को शुद्ध करने वाला एक शक्तिशाली टूल बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण। क्यों? वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार घर या पूजा स्थल का नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से उस ऊर्जा का संचार पूरे घर और आपके मन में होता है। यह दिशा सूर्य की पहली किरणों को भी सबसे पहले प्राप्त करती है, जो ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्रोत है। दीपक की लौ को देखने का अभ्यास, फ्लेम मेडिटेशन। दीपक की लौ को शांति से देखना बिना किसी विचार के एक प्रकार की फ्लेम मेडिटेशन है। यह अभ्यास आपकी मानसिक स्थिति को तुरंत शांत कर देता है। आप जब दीपक की लौ को देखते हैं तो आपकी आंखें और दिमाग दोनों एकाग्र हो जाते हैं, जिससे आपके विचारों की भागदौड़ रुक जाती है। कैसे करें फ्लेम मेडिटेशन? दीपक को नॉर्थ ईस्ट दिशा में जलाएं। आराम से बैठ जाएं, आंखें दीपक की लौ पर टिकाएं, गहरी सांस लें और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद रहें। कोशिश करें कि कोई भी विचार आपके मन में ना आए। अगर आए भी तो उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दें। शुरुआत में 2 से 3 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दीपक जलाने और फ्लेम मेडिटेशन के फायदे: अंदरूनी अशांति और तनाव से मुक्ति। जब हम दीपक की लौ को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो तनाव को कम करती हैं। इससे काम, क्रोध और आलस्य जैसी नकारात्मक भावनाएं शांत होती हैं। आपका माइंड शांति की स्थिति में चला जाता है। माइंड प्यूरिफिकेशन और क्लैरिटी। दीपक की लौ की स्थिरता और उसकी चमक आपके मन को भी स्थिर और स्पष्ट बनाती है। यह आपको दिन भर के लिए मानसिक फोकस और ऊर्जा देती है। आप ज्यादा सजग, जागरूक और सक्रिय महसूस करते हैं। एनर्जी का संतुलन। घी का दीपक जलाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि आपके शरीर की ऊर्जा भी संतुलित होती है। आयुर्वेद के अनुसार घी के जलने से निकलने वाली खुशबू और प्रकाश आपके चक्रों को सक्रिय करते हैं, जिससे आपकी प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति बढ़ती है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आज विज्ञान भी इस प्राचीन अभ्यास के पीछे छुपे लाभों को मानने लगा है। फ्लेम मेडिटेशन के दौरान मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो खुशी, संतोष और मानसिक स्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं। डोपामिन रिलीज। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी और प्रेरणा देता है। दीपक की लौ को देखने से यह हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपका मूड बेहतर होता है और आप दिन भर पॉजिटिव महसूस करते हैं। माइंड रिलैक्सेशन। फ्लेम मेडिटेशन से मस्तिष्क की गतिविधि धीमी हो जाती है, जिससे आप गहरी मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। यह तनाव और चिंता को कम करता है और आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर बनाता है। प्रैक्टिकल टिप्स।
इसे कैसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। समय कम हो तो भी करें। अगर आपके पास सुबह ज्यादा समय नहीं है तो भी 2 से 3 मिनट का यह अभ्यास बहुत फायदेमंद होता है। मोबाइल, टीवी या कोई भी डिस्ट्रैक्शन बंद करके सिर्फ दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करें। स्थिर और आरामदायक जगह चुनें। जहां आप दीपक जलाएं, वहां शांति होनी चाहिए। कोशिश करें कि यह जगह साफ सुथरी और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हो। नियमितता बनाए रखें। रोजाना सुबह स्नान के बाद दीपक जलाने और उसकी लौ को देखने की आदत डालें। नियमितता से ही यह अभ्यास आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाएगा। सांसों पर ध्यान दें। दीपक की लौ को देखते हुए गहरी और नियंत्रित सांस लें। यह आपके मन को और भी शांत करेगा और ध्यान को गहरा करेगा। दीपक जलाने के साथ ध्यान और सकारात्मक सोच। दीपक जलाने के समय आप अपने दिन के लिए सकारात्मक इरादे भी सेट कर सकते हैं। जैसे, आज मैं शांत रहूंगा, मैं अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहूंगा, या मैं अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊंगा। इससे आपका मन और भी ज्यादा केंद्रित और प्रेरित होगा। अनुभव और सफलता की कहानियां। कई लोग जो इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, वे बताते हैं कि उनकी जिंदगी में तनाव कम हुआ, उनका फोकस बढ़ा और वे दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक युवा छात्र ने बताया, मैं सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद दीपक जलाता हूं और उसकी लौ को देखता हूं। इससे मेरा दिन बेहतर शुरू होता है और मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा पाता हूं। निष्कर्ष दोस्तों, सुबह स्नान के बाद दीपक जलाना और उसकी लौ को ध्यान से देखना एक ऐसा सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली अभ्यास है जो आपके मन को शांत करता है, आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और आपको पूरे दिन के लिए फोकस्ड और ऊर्जावान बनाए रखता है। यह न केवल एक आध्यात्मिक क्रिया है, बल्कि विज्ञान भी इसके फायदों को मानता है। तो आज से ही इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बस 2-3 मिनट निकालिए, अपने मोबाइल को दूर रखिए और उस दीपक की लौ को शांति से देखिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। क्या आप इस अभ्यास को आज से शुरू करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। सूत्र 3, वेद ग्रंथों का अध्ययन, जीवन बदलने वाला ज्ञान। क्या आपको लगता है ये किताबें सिर्फ पुराने समय की हैं? गलत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने ये ग्रंथ आज के डिजिटल युग में आपकी लाइफ में क्या भूमिका निभा सकते हैं? शायद आपको लगता हो कि ये सिर्फ पूजा पाठ या धर्म से जुड़ी बातें हैं, लेकिन असल में ये ग्रंथ आपको जीवन का वो मैनुअल देते हैं जिसे आज का कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं समझा सकता। आइए जानते हैं कैसे रोजाना 5 से 10 मिनट का ये छोटा सा अभ्यास आपको सुपर ह्यूमन बना सकता है। वेद, गीता, उपनिषद सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, जीवन का साइंस। ये ग्रंथ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, नेतृत्व कौशल और इमोशनल इंटेलिजेंस का खजाना है। भगवत गीता अर्जुन के संकट को ही नहीं, आपके डर, कंफ्यूजन और निर्णय लेने की क्षमता को टारगेट करती है। उपनिषद आपको सिखाते हैं कि अपने अंदर के ब्रह्मांड को कैसे एक्सप्लोर करें। सत्यार्थ, प्रकाश जैसे ग्रंथ तर्क और विज्ञान के आधार पर जीवन जीने की रणनीति देते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी ने गीता को अपनी मां कहा और उसके सिद्धांतों से अहिंसा आंदोलन चलाया। स्टीव जॉब्स ने उपनिषदों से प्रेरणा लेकर अपनी क्रिएटिविटी को नई दिशा दी। रोजाना 2 से 3 लाइनें पढ़ने के 5 बड़े फायदे। माइंड को डीप थिंकिंग की आदत। जब आप योगः कर्मसु कौशलम गीता जैसे श्लोक पढ़ते हैं तो मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। यह आपको सतही सोच से हटाकर गहराई से विश्लेषण करना सिखाता है। इमोशनल कंट्रोल, गीता का सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करो। सिद्धांत आपको छोटी छोटी परेशानियों में घबराने नहीं देता। आप समस्याओं को प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज समझने लगते हैं। लाइफ का क्लियर विजन, उपनिषदों का तत्वम असि तू वही है, सिखाता है कि आपकी असली पहचान आपके बाहरी रोल, स्टूडेंट, इंजीनियर आदि से बड़ी है। इससे आप अपने असली उद्देश्य को पहचान पाते हैं। नैतिकता का कंपास, सत्यार्थ प्रकाश आपको सिखाता है कि सत्य के बिना ज्ञान अधूरा है। यह आपको शॉर्टकट लेने के बजाय ईमानदारी से सफल होने की प्रेरणा देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेदों का ओम शांति मंत्र सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से तनाव कम करने वाला टूल है। इससे हृदय गति स्थिर होती है और मन शांत होता है। प्रैक्टिकल टिप्स,
बिजी लाइफ में कैसे शुरू करें? इन ऑडियो बुक और पॉडकास्ट का सहारा। अगर पढ़ने का टाइम नहीं तो गीता या उपनिषदों के ऑडियो वर्जन सुने। गाड़ी चलाते समय, वॉक करते हुए या कपड़े आयरन करते हुए भी यह अभ्यास किया जा सकता है। तो 5 मिनट रूल। रोज सुबह चाय पीते हुए सिर्फ एक श्लोक पढ़ें और उस पर 5 मिनट मनन करें। जैसे गीता के अध्याय 2 का श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका अर्थ है कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। 3. डिजिटल टूल्स का उपयोग। एप्स लाइक होली भगवद गीता या वैदिक विजडम आपको दैनिक अध्ययन के लिए रिमाइंडर और सरल व्याख्याएं देते हैं। 4. ग्रुप स्टडी। दोस्तों या परिवार के साथ वीकेंड पर 15 मिनट की स्टडी सर्कल बनाएं। एक श्लोक पढ़ें और उस पर चर्चा करें, यह हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकता है। 5वीं क्रिएटिव नोट्स बनाएं। जो भी पढ़ें उसे अपने शब्दों में एक डायरी में लिखें। जैसे आज मैंने सीखा कि कंपोनेंट प्लेसमेंट, मैं इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारूंगा। आपकी 3 बड़ी आपत्तियों का समाधान। 1. भाषा समझ नहीं आती। संस्कृत के श्लोकों के हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन और सरल व्याख्याएं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। स्वामी मुक्तानंद या देवदत्त पटनायक जैसे विद्वानों की किताबें पढ़ें जो जटिल विचारों को सरल भाषा में समझाते हैं। 2. रोजाना टाइम कहां से निकालूं? सुबह ब्रश करते हुए 2 मिनट का ऑडियो सुनें। रात को सोने से पहले एक श्लोक पढ़कर उस पर सोचें। यह नींद की क्वालिटी भी सुधारेगा। 3. क्या ये आज के जमाने में रिलेवेंट है? गीता का कर्म योग सिद्धांत आज के प्रोफेशनल्स के लिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है। उपनिषदों का अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला सबसे बड़ा मंत्र है। एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी, रोहित की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। रोहित एक 24 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिप्रेशन और करियर कंफ्यूजन से जूझ रहा था। उसने गीता का दैनिक अध्ययन शुरू किया। 3 महीने बाद उसने अपने टॉक्सिक जॉब को छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया। गीता के निश्चयात्मिका बुद्धि, दृढ़ निर्णय सिद्धांत ने उसे रिस्क लेने का साहस दिया। आज उसका स्टार्टअप 50 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान यात्रा के लिए? दोस्तों, ये ग्रंथ आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि एक्शन लेने की प्रेरणा देते हैं। आज से ही शुरू करें। अपनी पसंद का एक ग्रंथ चुनें। रोजाना 5 मिनट का टाइम फिक्स करें। 1 महीने बाद खुद से पूछें, मेरे विचारों, मेरे निर्णयों में क्या बदलाव आया? याद रखिए, ज्ञान वह नहीं जो दिमाग में भरा जाए, बल्कि वह जो आपके कर्मों में दिखे। अगले 7 दिनों के लिए चैलेंज। आज से ही भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 48 पढ़ें। योगस्थ कुरु कर्माणि, स्थिर होकर कर्म करो। इसे अपने फोन की वॉलपेपर बनाएं और हर फैसले से पहले इस पर अमल करें। कमेंट में बताएं कि इसने आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित किया। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। सूत्र 4, इंद्रियों की परीक्षा, सेल्फ कंट्रोल टेस्ट। दोस्तों, अब हम आ गए हैं ब्रह्मचर्य के सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सूत्र पर, इंद्रियों की परीक्षा। यह सूत्र जितना आसान सुनने में लगता है, असल में उतना ही गहरा और लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत या त्याग नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर महारत हासिल करने की यात्रा है। तो चलिए जानते हैं कि इंद्रियों की परीक्षा क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इंद्रियों की परीक्षा असली टेस्ट ऑफ विल पावर। कल्पना कीजिए, आपके सामने आपकी सबसे पसंदीदा मिठाई रखी है। उसकी खुशबू, उसका रंग, उसका स्वाद, सब आपको अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन आप खुद से एक चैलेंज लेते हैं, मैं इसे नहीं खाऊंगा। यही है सेल्फ कंट्रोल टेस्ट। यह सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है। इंद्रियों की परीक्षा का मतलब है अपनी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी 5 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। मतलब जब मन कहे कर लो, तब भी आप ना कह सकें। यही असली ब्रह्मचर्य है। क्यों जरूरी है इंद्रियों पर नियंत्रण? अक्सर लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेक्सुअल कंट्रोल या काम वासना तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य हर इंद्रिय पर नियंत्रण का नाम है। सोचिए, अगर आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे फेवरेट स्नैक्स देखकर खुद को रोकना, मोबाइल नोटिफिकेशन देखकर उसे न खोलना या देर रात तक सीरीज न देखना, तो बड़ी बड़ी चुनौतियों में
आप कैसे टिक पाएंगे? महाभारत में भी कहा गया है, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही असली योद्धा है। क्योंकि जब आप छोटी इच्छाओं को जीतना सीख जाते हैं तो बड़ी बुरी आदतें अपने आप छूटने लगती हैं। यही है ब्रह्मचर्य का असली रहस्य। इंद्रियों की परीक्षा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सेल्फ कंट्रोल यानी विल पावर एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी ही मजबूत होती जाएगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मशहूर मार्शमैलो टेस्ट याद है? इसमें बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया। उन्हें कहा गया, अगर तुम इसे अभी नहीं खाओगे तो थोड़ी देर बाद तुम्हें 2 मिलेंगे। जिन बच्चों ने खुद को कंट्रोल किया वे बड़े होकर ज्यादा सफल, खुश और हेल्दी बने। यानी छोटी इच्छाओं को टालना लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। कैसे करें इंद्रियों का सेल्फ कंट्रोल टेस्ट? स्टेप 1, अपनी सबसे कमजोर इंद्रिय पहचानें। हर इंसान की कोई ना कोई इंद्रिय सबसे कमजोर होती है। किसी को खाने का बहुत शौक, किसी को मोबाइल की लत, किसी को टीवी या गेमिंग का जुनून। पहले हफ्ते खुद को ऑब्जर्व करें, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। स्टेप 2, छोटा चैलेंज सेट करें। मान लीजिए आपकी कमजोरी है मीठा खाना, तो एक दिन के लिए अपने सामने मिठाई रखें, लेकिन उसे न खाएं। या अगर मोबाइल की लत है तो 1 घंटे के लिए मोबाइल को खुद से दूर रखें। नोटिफिकेशन आए तब भी न देखें। स्टेप 3, खुद को रिवॉर्ड दें। अगर आप चैलेंज में पास हो जाते हैं तो खुद को शाबाशी दें, वाह मैंने कर दिखाया। छोटे छोटे सेलिब्रेशन से आपका ब्रेन पॉजिटिव फीडबैक लेता है और अगली बार कंट्रोल करना आसान हो जाता है। स्टेप 4, धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। हर हफ्ते एक नया चैलेंज लें, जैसे एक दिन फास्ट फूड न खाना, एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहना या एक दिन बिना किसी शिकायत के रहना। जैसे जैसे आप छोटे छोटे चैलेंज जीतते जाएंगे आपकी विल पावर सुपर स्ट्रांग होती जाएगी। इंद्रियों की परीक्षा के फायदे: मानसिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा। जब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपका माइंड पहले से ज्यादा मजबूत और फोकस्ड हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्शन से जल्दी बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि: हर बार जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं तो आपके अंदर मैं कर सकता हूं की भावना मजबूत होती है। यही आत्मविश्वास आपको लाइफ के हर एरिया में आगे बढ़ाता है। आदतों पर नियंत्रण: छोटी छोटी आदतें बदलना सीखने के बाद बड़ी बुरी आदतें भी अपने आप छूटने लगती हैं, जैसे ओवरराइटिंग, ओवरथिंकिंग या कोई भी लत। ब्रह्मचर्य की मजबूती: जब आप अपनी इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप आसान हो जाता है। आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती बल्कि सही दिशा में लगती है। प्रैक्टिकल टिप्स: इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? हर हफ्ते एक चैलेंज, हर रविवार को खुद से एक नई चुनौती लें, जैसे इस हफ्ते एक दिन मीठा नहीं खाना, अगले हफ्ते एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहना। जर्नलिंग करें, हर दिन लिखें, आज मैंने किस इंद्रिय को कंट्रोल किया, कैसा महसूस हुआ। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद मिलेगी। बड़ी सिस्टम: अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी इस चैलेंज में शामिल करें। एक दूसरे को मोटिवेट करें और साथ में सेलिब्रेट करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस: जब भी कोई इच्छा जोर मारे तो 5 गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह सच में जरूरी है? अक्सर हमारी इच्छाएं सिर्फ आदत होती हैं, जरूरत नहीं। रियल लाइफ स्टोरी: प्रेरणा लें रवि, एक कॉलेज स्टूडेंट को चॉकलेट्स खाने की जबरदस्त लत थी। उसने खुद को चैलेंज दिया, 1 हफ्ते तक चॉकलेट नहीं खाऊंगा। पहले दिन बहुत मुश्किल हुई, लेकिन हर बार जब इच्छा आई उसने पानी पिया या वॉक पर चला गया। हफ्ते के अंत में न सिर्फ उसकी विल पावर बढ़ी बल्कि पढ़ाई में भी फोकस बढ़ गया। आज रवि कहता है, अगर मैं चॉकलेट कंट्रोल कर सकता हूं तो बाकी चीजें भी कर सकता हूं। निष्कर्ष: असली जीत अंदर की है दोस्तों। असली ब्रह्मचर्य सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ना नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों के मालिक बनना है। छोटी छोटी इच्छाओं को जीतना सीखिए, बड़ी जीतें अपने आप मिलेंगी। हर दिन, हर हफ्ते खुद को चैलेंज करें और देखिए कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने लगेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी इंद्रियों की परीक्षा लेने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पॉजिटिव जर्नी का हिस्सा बन सकें। याद रखिए, असली शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर है। इंद्रियों को जीतिए, खुद को जीतिए और अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। सूत्र 5: सेवा भाव, सेल्फलेस सर्विस।
दोस्तों, ब्रह्मचर्य की यात्रा में अब हम पहुंचे हैं उस सूत्र पर जो न सिर्फ आपके आत्म संयम को मजबूत करता है, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देता है। यह सूत्र है सेवा भाव। सेवा भाव यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करना। यह सिर्फ किसी गरीब को खाना खिलाना या किसी बीमार की देखभाल करना नहीं है, बल्कि हर उस छोटे बड़े काम में सेवा भाव है जहां आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। इंसान, जानवर, पक्षी या प्रकृति, सबके लिए सेवा भाव क्यों जरूरी है? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ खुद पर नियंत्रण रखने या अपनी इच्छाओं को दबाने का नाम है, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का एक बड़ा हिस्सा है अपनी ऊर्जा को दूसरों की भलाई में लगाना। जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आपके भीतर से अहंकार, स्वार्थ और नकारात्मकता धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। आपका मन हल्का, शांत और खुश रहने लगता है, क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको अंदर से मजबूत और संतुष्ट बनाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सेवा हमारे वेद पुराण, भगवद गीता और उपनिषद बार बार यह सिखाते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब सेवा करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब आप बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करता है। जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही कई गुना होकर आपके पास लौटता है, चाहे वह खुशी हो, मदद हो या अवसर। वैज्ञानिक दृष्टि से सेवा आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सेवा भाव से आपकी मेंटल हेल्थ जबरदस्त मजबूत होती है। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, वह सेवा करने से रिलीज होता है। यह आपको दूसरों से जोड़ता है, अकेलेपन और डिप्रेशन से बचाता है। डोपामिन, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको अंदर से खुशी और संतुष्टि मिलती है। सेरोटोनिन, ये हार्मोन आपको शांत और पॉजिटिव बनाए रखता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रेगुलरली सेवा या वॉलंटियर वर्क करते हैं वे ज्यादा खुश, हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। सेवा भाव के फायदे, आपकी लाइफ में असली बदलाव। 1, आत्मसंतोष और आंतरिक शांति। जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपको एक गहरी आत्मसंतुष्टि मिलती है। यह खुशी किसी भी मटेरियल चीज से कहीं ज्यादा स्थायी होती है। 2, मानसिक मजबूती। सेवा भाव से आप अपने दुख, चिंता और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और मन हल्का हो जाता है। 3, समाज में पॉजिटिविटी फैलती है। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह पॉजिटिविटी आगे भी फैलती है। एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, जैसे किसी गरीब बच्चे को किताबें देना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, किसी घायल जानवर की मदद करना। कर्म का नियम, गुण कर्मा लौट कर आता है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही आपके पास कई गुना होकर लौटता है। कभी कभी जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। 5, ब्रह्मचर्य की शक्ति बढ़ती है। जब आप अपनी ऊर्जा सेवा में लगाते हैं तो आपके अंदर की नेगेटिव इच्छाएं, आलस्य और बुरी आदतें अपने आप कम होने लगती हैं। आपका मन और शरीर दोनों शुद्ध और मजबूत बनते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, सेवा भाव को अपनी लाइफ में कैसे उतारें। 1, हर दिन एक अच्छा काम। हर दिन सुबह उठकर संकल्प लें, आज मैं कम से कम एक अच्छा काम करूंगा। यह काम छोटा या बड़ा हो सकता है। किसी को मुस्कान देना, किसी भूखे को खाना देना, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद करना, किसी जानवर को पानी या खाना देना, किसी पौधे को पानी देना। 2, सेवा के मौके खुद बनाएं। अगर आपके आसपास कोई सेवा का मौका नहीं दिख रहा तो खुद बनाएं। अपने मोहल्ले में सफाई अभियान शुरू करें, स्कूल या कॉलेज में वॉलंटियर करें, किसी एनजीओ से जुड़ें, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव मैसेज फैलाएं। 3, सेवा करते समय अपेक्षा न रखें। जब भी सेवा करें तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखें। सेवा का असली आनंद तभी है जब वह निस्वार्थ हो। 4, परिवार और दोस्तों को भी जोड़ें।
सेवा भाव को सिर्फ अपनी आदत न बनाएं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी इसमें शामिल करें। एक साथ सेवा करने से पॉजिटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। 5. सेवा के अनुभव को लिखें। हर रात सोने से पहले अपने दिन के सेवा के अनुभव को डायरी में लिखें। आज मैंने किसकी मदद की, मुझे कैसा महसूस हुआ। यह आदत आपको और भी संवेदनशील और जागरूक बनाएगी। रियल लाइफ स्टोरी प्रेरणा लें। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। राहुल नाम का एक लड़का जो खुद को हमेशा अकेला और उदास महसूस करता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं किसी की मदद करूं। वह पास के मंदिर में गया और वहां गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी उदासी, चिंता और अकेलापन सब दूर हो गया। अब राहुल न सिर्फ खुश रहने लगा, बल्कि उसकी पढ़ाई और करियर में भी जबरदस्त सुधार आया। राहुल कहता है, जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं तो भगवान मेरे लिए सब कुछ आसान कर देते हैं। निष्कर्ष, सेवा भाव से बड़ा कोई धर्म नहीं दोस्तों। ब्रह्मचर्य की असली ताकत तब आती है जब आप अपनी ऊर्जा को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे दूसरों की भलाई में लगाते हैं। सेवा भाव आपको अंदर से मजबूत, शांत और खुश बनाता है। यह आपको असली इंसानियत और जीवन का अर्थ सिखाता है। तो आज से ही संकल्प लें, हर दिन कम से कम एक अच्छा काम जरूर करेंगे। कमेंट में लिखिए, मैं सेवा के लिए तैयार हूं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस पॉजिटिविटी का हिस्सा बन सकें। याद रखिए, जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही आपके पास कई गुना होकर लौटता है। सेवा कीजिए, खुश रहिए और ब्रह्मचर्य की शक्ति को महसूस कीजिए। सूत्र 6. मौन साधना, चुप्पी की वो ताकत जो आपको सुपर ह्यूमन बना देगी। हुक, आकर्षक शुरुआत। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आज के समय में लोग चुप्पी से डरते हैं? बस 1 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर दें, टीवी की आवाज खत्म हो जाए, लोगों की बातचीत बंद हो जाए और हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ घुमसा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही चुप्पी, यही मौन साधना आपके अंदर छुपे सुपर पावर को एक्टिवेट कर सकती है? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोजाना सिर्फ 10 मिनट की यह प्रैक्टिस आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगी। मौन साधना क्या है? साइलेंस का साइंस। मौन साधना सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप बाहरी शोर के साथ साथ अपने मन के अंदरूनी शोर को भी शांत करते हैं। ये वो समय है जब आप खुद से जुड़ते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी मास्क, बिना किसी झूठ के। वैज्ञानिक तथ्य, जब आप मौन में बैठते हैं तो आपका दिमाग थीटा स्टेट में प्रवेश करता है। यह वह स्थिति है जहां क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और सेल्फ अवेयरनेस अपने पीक पर होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार रोजाना 15 मिनट की मौन साधना दिमाग की ग्रे मैटर को बढ़ाती है, जो इमोशनल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। मौन साधना इतनी मुश्किल क्यों लगती है? कल्पना कीजिए, आप आंखें बंद करके बैठे हैं और अचानक आपको याद आता है, अरे कल ऑफिस का प्रेजेंटेशन है। ज़रेनिया, बिजली का बिल भरना भूल गया। कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मैंने दरवाजा लॉक किया था? ऐसे हजार विचार आपके मन में उछलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहने का आदी हो चुका है। हमने उसे ट्रेन किया है कि वह हर सेकंड कुछ ना कुछ प्रोसेस करे, चाहे वह सोशल मीडिया हो, नेगेटिव थॉट्स हो या फ्यूचर की चिंता। मौन साधना इसी लत को तोड़ने का तरीका है। यह आपके दिमाग को सिखाता है, शांत रहो, जल्दबाजी न करो, सिर्फ हो। मौन साधना के 5 बड़े फायदे जो आपको हैरान कर देंगे। मेंटल डिटॉक्स, दिमाग की सफाई। जिस तरह आप रोज नहाते हैं, उसी तरह मौन साधना आपके दिमाग का शावर है। यह नकारात्मक विचारों, बेकार की चिंताओं और इमोशनल कचरे को साफ करता है। इमोशनल हीलिंग, घाव भरने का रामबाण। जब आप चुपचाप बैठते हैं तो दबे हुए इमोशंस सतह पर आते हैं। आप अपने गुस्से, डर या दुख को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करना सीखते हैं। यही उन्हें हील करने का पहला स्टेप है। गहरी समझ, अपने अंदर झांकने का मौका। मौन में आपको पता चलता है कि आपकी असली पहचान क्या है। क्या आप सिर्फ वो भूमिकाएं हैं जो आप निभा रहे हैं, स्टूडेंट, पिता, कर्मचारी, या उससे कहीं बड़ा कुछ? आत्मविश्वास बूस्टर, जब आप खुद को बिना शोर के समझने लगते हैं तो दूसरों की राय आपको कमजोर नहीं कर पाती। आपकी सोच क्लियर होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा सपोर्टर मौन साधना
आपकी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाती है। जब आपका मन शांत होता है तो इंद्रियों पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप्स, मौन साधना कैसे शुरू करें। स्टेप 1, शुरुआत छोटे से करें। दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे समय बढ़ाकर 15 से 20 मिनट तक ले जाएं। कोशिश करें कि यह समय सुबह या शाम का हो, जब नेचर आपका साथ दे। स्टेप 2, पूरा मौन नहीं तो माइक्रो साइलेंस ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो दिन में 3 बार 1-1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, बस अपनी सांस की आवाज सुने। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करें। जब विचार आए तो खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, मैं इससे बड़ा हूं। सांस को एंकर की तरह इस्तेमाल करें। हर बार विचार आने पर सांस पर फोकस लौटाएं। स्टेप 4, पोस्चर मैटर करता है। पीठ सीधी रखें, हथेलियां खुली हुई, जमीन पर बैठें या कुर्सी का सपोर्ट लें, पर आरामदायक स्थिति में। स्टेप 5, जर्नलिंग करें। मौन साधना के बाद 2 मिनट लिखें। आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा, मेरे मन में कौन सी बात बार बार आ रही थी। रियल लाइफ स्टोरी। प्रेरणा लें अंकित, एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमेशा स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से जूझता था। उसने मौन साधना को 10 मिनट देना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसे लगा कि यह बेकार है, मन भटकता रहा। लेकिन 1 महीने बाद उसकी नींद की क्वालिटी सुधरी, ऑफिस में फोकस 2 गुना बढ़ गया, रिश्तों में गुस्सा कम हुआ। आज अंकित कहता है, मौन साधना मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर है। आपकी 3 बड़ी आपत्तियों का समाधान। मेरा मन शांत ही नहीं होता। यही तो प्रैक्टिस का मकसद है। मन को शांत करना नहीं, बल्कि उसे ऑब्जर्व करना सीखना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मन उतना ही कंट्रोल में आएगा। मुझे टाइम नहीं मिलता। दिन के 1440 मिनट में से सिर्फ 10 मिनट खुद को दें। बस टाइम मैनेजमेंट के साथ एक बार कोशिश करके देखें। मुझे नींद आने लगती है। अगर नींद आए तो समझ जाइए कि आपके शरीर को आराम की जरूरत है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। कॉल टू एक्शन, अब आपकी बारी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस मौन साधना के चैलेंज को अपनाने के लिए? आज से ही शुरू करें। सुबह उठकर 5 मिनट का समय निकालें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई एम्ब्रेस साइलेंस। और हाँ, जो लोग इस प्रैक्टिस को 7 दिनों तक ट्राई करेंगे, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल गिफ्ट है, मौन साधना गाइड बुक का फ्री लिंक। याद रखिए, जिस दिन आपने साइलेंस की ताकत को पहचान लिया, उस दिन से आपकी लाइफ में हर चीज बदल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, मजबूत रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन दबाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मौन साधना गाइड बुक का लिंक और ब्रह्मचर्य से जुड़ी बेस्ट बुक्स के लिंक दिए गए हैं। धन्यवाद। सूत्र 7, जीवन दृष्टि, विजन फॉर लाइफ। हुक, क्या आप भी अपनी लाइफ में बार बार भटक जाते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दिन भर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आखिर में लगता है मैं जा कहां रहा हूं? क्या कभी कभी आप छोटी छोटी खुशियों में उलझकर अपने असली सपनों को भूल जाते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरा असली उद्देश्य क्या है? मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूं? अगर हां, तो आज का यह सूत्र आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्यों जरूरी है जीवन दृष्टि, विजन? दोस्तों, ब्रह्मचर्य या कोई भी बड़ा संकल्प तभी टिकता है जब आपके पास एक मजबूत क्यों WHI हो। अगर आपका लक्ष्य, आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आपका दिमाग छोटी छोटी तात्कालिक खुशियों जैसे सोशल मीडिया, फास्ट फूड, आलस्य या तुच्छ इच्छाओं में उलझा रहेगा। लेकिन जब आपका विजन बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। आपका माइंड, आपकी एनर्जी, आपकी मेहनत सब एक दिशा में लग जाती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो और उसी दिशा में अडिग रहो। यही जीवन दृष्टि है, अपने असली उद्देश्य को पहचानना और उसी के लिए जीना। विजन के बिना जीवन नाव बिना पतवार। कल्पना कीजिए, एक नाव है जिसमें इंजन भी है, ईंधन भी है, लेकिन दिशा नहीं है। वो नाव समुद्र में इधर उधर घूमती रहेगी, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। ठीक वैसे ही, अगर आपकी लाइफ में विजन नहीं है
तो आप दिन भर बिजी तो रहेंगे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होगी। छोटी छोटी जीतें मिलेंगी, लेकिन असली संतुष्टि नहीं। कैसे बनाएं और जिएं अपना विजन? अब सवाल है, विजन बनाएं कैसे? यह कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक सिंपल प्रैक्टिकल प्रोसेस है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। 1. अपने असली उद्देश्य को पहचानें। खुद से पूछें, मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? अगर मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, तो मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहूंगा? क्या ऐसी कोई चीज है जिसे करने से मैं खुद पर गर्व महसूस करूं? इन सवालों के जवाब लिखें। शुरुआत में जवाब कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका असली विजन सामने आने लगेगा। 2. विजन को रोज याद करें। अपने विजन को एक लाइन में लिखें, जैसे मुझे भारत का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे अपने परिवार को खुशहाल बनाना है, मुझे समाज में पॉजिटिव बदलाव लाना है। इस लाइन को अपने कमरे की दीवार पर, मोबाइल वॉलपेपर पर या डायरी में लिखें। हर सुबह और रात इसे पढ़ें, विजुअलाइज करें कि आप अपने गोल को पा चुके हैं। 3. गोल का पोस्टर लगाएं। अपने कमरे में अपने गोल का एक बड़ा सा पोस्टर लगाएं। उस पर अपनी फोटो, मोटिवेशनल कोट्स और अपने ड्रीम्स के पिक्चर्स लगाएं। जब भी आपका मन भटके, उस पोस्टर को देखिए, आपको फिर से दिशा मिल जाएगी। 4. रोज खुद से सवाल पूछें, क्या मैं आज अपने गोल के करीब गया? क्या मेरी आज की मेहनत, मेरी आदतें मेरे विजन के साथ मैच कर रही हैं? अगर जवाब नहीं है, तो कल से सुधार कीजिए। अगर हाँ है, तो खुद को शाबाशी दीजिए। 5. विजन को एक्शन में बदलें। विजन सिर्फ सोचने या लिखने से नहीं बनता, उसे रोजाना की मेहनत से असलियत में बदलना पड़ता है। हर दिन अपने विजन से जुड़ा एक छोटा सा एक्शन लें, चाहे वो 10 मिनट की पढ़ाई हो, एक हेल्दी आदत अपनाना हो या किसी की मदद करना हो। विजन के फायदे। आपकी लाइफ में असली बदलाव। एक, मेहनत में मजा आने लगेगा। जब आपका विजन क्लियर होगा, तो मेहनत बोझ नहीं लगेगी। आपको हर दिन लगेगा कि आप अपने सपने के करीब जा रहे हैं। छोटी छोटी सैक्रिफाइस भी आपको बड़ी लग्जरी लगेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट कितना बड़ा है। 2. डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएंगे। जब दिमाग में बड़ा गोल हो, तो छोटी छोटी चीजें जैसे सोशल मीडिया, टीवी या फालतू की बातें आपको आकर्षित नहीं करेंगी। आपका ब्रेन खुद ब खुद उन्हीं चीजों पर फोकस करेगा जो आपके विजन से जुड़ी हैं। 3. प्रोसेस में आनंद आने लगेगा। विजन के साथ जब आप मेहनत करने लगते हैं, तो जर्नी इटसेल्फ बिकम्स रिवॉर्ड। हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस आपको खुशी देने लगेगी। आपको जीत के लिए किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4. ब्रह्मचर्य की राह आसान होगी। विजन जब क्लियर होता है, तो ब्रह्मचर्य जैसे संकल्पों पर टिकना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छाएं सब एक ही दिशा में लगती हैं, अपने असली गोल को पाने में। रियल लाइफ स्टोरी, विजन की ताकत। अभय एक साधारण गांव का लड़का हमेशा सोचता था कि वो कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने कमरे में एक पोस्टर लगाया, मुझे आईएएस बनना है। हर सुबह उठकर वो उस पोस्टर को देखता, खुद से सवाल करता, क्या मैं आज अपने गोल के करीब गया? कई बार फेल हुआ, कई बार लोग हंसे, लेकिन विजन कभी नहीं छोड़ा। 3 साल बाद वो सच में आईएएस बन गया। आज अभय कहता है, विजन ने मुझे रास्ता दिखाया और हर मुश्किल को आसान बना दिया। प्रैक्टिकल चैलेंज, आज से शुरू करें दोस्तों। आज से ही अपने विजन को खोजिए, लिखिए और उसे रोजाना याद कीजिए। हर सुबह और रात अपने गोल को विजुअलाइज कीजिए। अपने कमरे में उसका पोस्टर लगाइए। हर दिन खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूं? याद रखिए, जिस दिन आपको मेहनत में मजा आने लगे, उस दिन से आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। आपका ब्रेन मेहनत को ही जीत मानने लगेगा और आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। अगर आप भी अपने विजन को खोजने और उसे जीने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, आई हैव अ विजन। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी लाइफ का असली मकसद पहचान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने विजन के साथ आगे बढ़ते रहिए। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि अगले कुछ महीने बाद जब आप आईने में देखें तो खुद पर गर्व महसूस हो, तो अभी इसी वक्त एक छोटा सा कदम उठाइए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए ऐसी और गहराई वाली प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूं। इसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों,
परिवार या उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे आप सच में बदलते हुए देखना चाहते हैं। याद रखिए, जब आप किसी और को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए भी रास्ते खोलता है। हो सकता है आपकी शेयर की हुई ये वीडियो किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब बात आती है कम्युनिटी की। हम सब मिलकर एक ऐसी पॉजिटिव कम्युनिटी बना सकते हैं जहां हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें और साथ मिलकर ग्रो करें। इसीलिए कमेंट में लिखिए रेडी फॉर चेंज। आपका एक कमेंट न सिर्फ मुझे बल्कि बाकी सभी दर्शकों को भी मोटिवेट करेगा कि वे भी इस जर्नी में आपके साथ हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक खास वीडियो का लिंक दिया है जिसमें ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिकली फॉलो करने के आसान तरीके बताए गए हैं जिन्हें एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी अपना सकता है। साथ ही बेस्ट ब्रह्मचर्य किताब का लिंक भी है जिसे मैंने खुद पढ़ा है और जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इन दोनों लिंक को जरूर चेक करें क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक छोटे कदम से शुरुआत जरूर होती है। आज अगर आपने सिर्फ एक सूत्र भी अपनी लाइफ में उतारने का फैसला कर लिया तो समझिए आपने अपनी लाइफ की दिशा बदल दी है। हम सब मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे की जर्नी को सेलिब्रेट करेंगे और जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे तो वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तो क्या आप तैयार हैं इस नई यात्रा के लिए? अगर हाँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि कई बार YouTube वीडियो दिखाता नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन से आप कभी भी कोई जरूरी वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड स्क्रीन वीडियो के अंत में सॉफ्ट म्यूजिक के साथ स्क्रीन पर चैनल का लोगो और ब्रह्मचर्य या पॉजिटिव लाइफ के विजुअल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जरूर चेक करें। वहां आपको ब्रह्मचर्य पर प्रैक्टिकल वीडियो, बेस्ट बुक्स और एक्स्ट्रा गाइड्स मिलेंगी जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती हैं। याद रखिए, बदलाव आपके एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज का छोटा फैसला कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए मिलकर एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाते हैं जहां हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग। धन्यवाद। आपका दोस्त वर्मा जी बूंदी।